Hello everyone, welcome to the next lecture on numerical method. In this lecture, we discuss regular falsy method. Firstly, we discuss the concept of regular falsy method through the graph and then we solve example. So regular falsy method is also called a falsy position. So let us consider we have given the equation f of x equals to 0. ये f of x मतलब any function of x हो सकता है, मे बी इट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल साइन कॉस और समटाइम्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉग. तो इस तरह से ये ट्रांसडेंटल या फिर अल्जेब्राइक कोई भी फॉर्म में ये इक्वेशन हो सकता है एंड वी रिक्वायर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना मतलब x का ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, ऐसा x का वैल्यू जो आप इस फंक्शन में पुटअप करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 0, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 0. इस फंक्शन को वो 0 बना दे, ऐसा एक टर्म. नाउ इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, सो दिस फंक्शन इज y इक्वल्स टू f ऑफ x. अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सपोज आपको कुछ कर्व आएगा, तो मैं कंसिडर करती हूँ कि दिस इज द कर्व, this is nothing but our function y equals to f of x. तो इस कर्व को हमने y equals to f of x ये वाला कर्व कंसिडर किया. अब रेगुलर फॉल्सी मेथड क्या कहती है, सबसे पहले चेक करो कि आपका रूट किन दो वैल्यूज के बीच में लाई होता है. मतलब जैसे हमने बाइसेक्शन और डायरेक्ट इटरेशन प्रोसेस में किया था, सेम प्रोसेस. यहाँ पे हम रैंडमली कुछ वैल्यूज को कंसिडर करके रूट किसके बीच में लाई होता है वो कंसिडर करेंगे. सो रेगुलर पॉलिसी का जो प्रोसेस होता है, हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, मतलब f ऑफ x इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना है. सो हम डायरेक्टली अज्यूम करेंगे कि आवर फंक्शन दैट इज f ऑफ x इज 0. अब ये 0 लेने का क्या मीनिंग होगा कि आप अगर f ऑफ x दैट इज y इक्वल्स टू 0 लेते हो तो करस्पॉन्डिंग x कौन सा है दैट वी हैव टू फाइंड आउट. मतलब ग्राफिकली यहाँ पे अगर चेक करते हो तो इस पॉइंट पे आपका x कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जहाँ पे y का वैल्यू कितना है 0, मतलब फंक्शन इस पॉइंट पे 0 है. सो यही वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सपोज इट इज अवर अल्फा एंड एट दिस अल्फा वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0, मतलब इट इज नथिंग बट द रूट. तो इसको मुझे फाइंड आउट करना है. तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि अवर f ऑफ x इज 0. तो f ऑफ x अगर 0 है तो फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x. अब ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैं आपको एक इक्वेशन से बताती हूँ. जैसे आप लोगों ने इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का कोई इक्वेशन अगर आपके पास में है और आपको कहा है इसका कर्व ड्रॉ करो, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे x की कुछ वैल्यूज कंसिडर करते हैं, या फिर आपको कहा है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाली x और y की कौन सी वैल्यू है. सो आपको यहाँ पे y का कुछ वैल्यू अज्यूम करना है. जैसे सपोज आपने कहा कि मुझे y इक्वल्स टू 0 चाहिए. सो y इक्वल्स टू अगर आपने 0 लिया तो वी गेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x, है ना. सो व्हेन y इज 0 इफ x इज 5. सो पुट करके देखो, अगर x का वैल्यू 5 हो गया तो इमीडिएटली y का वैल्यू कितना होगा 0. सो जैसे ये आपके पास में एक इक्वेशन था, तो इसमें आपने y अगर 0 लिया तो वी गेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x. सिमिलर वे यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, इन ए रेगुलर फॉल्सी मेथड वी टेक y इक्वल्स टू 0 एंड ये y इक्वल्स टू 0 लेके हमें क्या करना है, फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x. सो x अगर आपको फाइंड आउट करते आया तो वो जो x होगा दैट इज नथिंग बट द रूट ऑफ आवर इक्वेशन, दैट इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. जिसका हमें ये सॉल्यूशन निकालना है ना, वो कहलाएगा सॉल्यूशन. दिस पॉइंट वी विल गेट थ्रू दिस टर्म. सो हियर हम यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, ये अज्यूम किया कि f ऑफ x इज 0. नाउ वी हैव टू टेक द पॉइंट a और उस a पॉइंट के ऊपर फंक्शन का वैल्यू चेक कर लेना. इन केस इफ वी गेट f ऑफ a इज 0 एंड अनदर पॉइंट टेक द वैल्यू ऑफ x इज b, और इस पॉइंट पे अगर फंक्शन का वैल्यू निगेटिव आता है, तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि आप अगर x की ऐसी रैंडमली वैल्यूज को पुटअप कर रहे हैं और उस x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट पे फंक्शन पॉजिटिव है और दूसरे पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन निगेटिव है, तो उन्हीं दो वैल्यूज के बीच में आपका रूट ला होता है. सो अज्यूम करो ग्राफिकली इस पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू मिल गई है. ये जो पॉइंट है, सपोज एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है a यहाँ पे, और इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव मिल गया, दैट इज हियर f ऑफ a. x इक्वल्स टू a पुटअप करोगे फंक्शन में तो वी गेट f ऑफ a, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज a कॉमा
एफ ऑफ ए, और दूसरा पॉइंट बी यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे बी पॉइंट, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है, मतलब ये y इक्वल्स टू दैट इज आवर एफ ऑफ बी। x इक्वल्स टू बी यहाँ पे पुट अप करो तो इट इज एफ ऑफ बी, और ये जीरो ना आके कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, सपोज इट इज ए निगेटिव, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है b कॉमा एफ ऑफ बी। ना जब हमें दो पॉइंट मिल गए थे तो रेगुलर फॉल्सी में क्या करते हैं, इन दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन करते हैं, यही इसका मेन प्रोसेस है। सो हियर if we join this point a comma f of a and b comma f of b through the straight line, अब ये लाइन देखो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, है ना। सो इस पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है। सपोज ये पॉइंट है आपका x1, अब ये कैसे निकलेगा, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई हो रहा है, मतलब इस लाइन के इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड करेगा। सो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू दिस पॉइंट a comma f of a and b comma f of b. So equation of line passing through this point is y minus f of a डिवाइडेड बाय x माइनस ए। जैसे y के लिए करोगे डिवीजन में x के लिए करो, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है f ऑफ a, सो y माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल्स टू f ऑफ a माइनस f ऑफ b डिवाइडेड बाय a माइनस b। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और क्योंकि हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कि हमारा में y इक्वल्स टू 0 लेना है ताकि हमें x इक्वल्स टू मिल जाए, तो इस इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 0 पुट अप करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इस लाइन का इक्वेशन है, और हमें क्या चाहिए y इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है x1। तो x1 पॉइंट कहाँ से निकलेगा, x1 पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर है तो वहां पे y का वैल्यू कितना है, 0। सो दिस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस ये क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस को। सो ये अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर आपको निकालना है तो कब निकलेगा, जब आप ये एक्स एक्सिस के इक्वेशन को और इस लाइन के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स एक्सिस नथिंग बट y इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी पॉइंट लेते हैं तो वहां पे y का वैल्यू 0 होता है। सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल्स टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन जो हमने निकाल के रखा है, तो इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इसका मतलब है यहाँ पे इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू 0 है, तो इसमें y इक्वल्स टू 0 को पुट अप कर दो। So if we put y equals to 0, so therefore मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर y का वैल्यू 0 पुट किया तो 0 माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a is equals to f of a minus f of b divided by a minus b. Now we require the value of x, so take the reciprocal. रेसिप्रोकल से क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगी टर्म, डिवाइडेड बाय माइनस एफ ऑफ a is equals to a minus b divided by f of a minus f of b। ये डिवीजन का टर्म राइट साइड में शिफ्ट करो और ये इस साइड का डिवीजन का टर्म इधर। सो अगर हम डिवीजन के टर्म को शिफ्ट कर देते, सो हियर x माइनस a इंटू f ऑफ a माइनस f ऑफ b is equals to, now this term multiply to this, तो माइनस a f of a प्लस b f of b a। नाउ अगेन यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी ब्रैकेट को ओपन करना है, सो वी गेट x f ऑफ a माइनस x f of b देन माइनस a f of a प्लस a f of b is equals to माइनस a f of a प्लस b f of a। ये जो टर्म है विदाउट कंटेन x, इसको राइट साइड में शिफ्ट कीजिए
और ये टर्म में से हम x को कॉमन भी निकाल सकते हैं, मतलब ये होगा f ऑफ a माइनस f ऑफ b, और ये टर्म अगर राइट साइड में शिफ्ट होगा तो दिस नेगेटिव टर्म इधर जाके प्लस बनेगा, सो a f ऑफ a और यहाँ पे भी a f ऑफ a, बट ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव टर्म राइट साइड में शिफ्ट होके प्लस, मतलब ये दोनों टर्म हो जाएंगे 0, एंड दिस f ऑफ a f ऑफ a इस साइड में शिफ्ट करना है और ये सेकेंड टर्म राइट साइड में शिफ्ट, सो b f ऑफ a माइनस a f ऑफ b, ये जो टर्म है ये डिवीजन में शिफ्ट कर दो, सो वी गेट x इज इक्वल्स टू b f ऑफ a माइनस a f ऑफ b डिवाइडेड बाय f ऑफ a माइनस f ऑफ b, सो दिस इज ए रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। तो जब y का वैल्यू 0 है तो ये x का वैल्यू, मतलब when x is equals to this one that time y is 0, तो हमें x फाइंड आउट करना था जहाँ पे y का वैल्यू 0 आ जाए स्ट्रेट लाइन पे, ये वाला ये पॉइंट होगा, इसको हम लेबलिंग करते हैं x1, मतलब ये हमारा मिल गया पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे थे ग्राफिकली, ये x1 पॉइंट। सो इस लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया और इस लाइन को के ऊपर का ऐसा x का वैल्यू जहाँ पे y 0 होगा, मतलब ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना था। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, जब आपको x का वैल्यू यहाँ पे मिल गया है, सो इसके करस्पॉन्डिंग कर्व के ऊपर का पॉइंट फाइंड आउट करो। तो कर्व के ऊपर ये पॉइंट कौन सा है वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये f का वैल्यू चेक करना पड़ेगा, मतलब y के करस्पॉन्डिंग वैल्यू। सो x1 का वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट अप कर दो, तो यहाँ पे आएगा f ऑफ x1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज x1 कॉमा f ऑफ x1। सो ये जो वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी x की, इसको हम लेबलिंग करेंगे दिस इज आवर x1 पॉइंट, और ये x1 पॉइंट जब आपको मिलता है तो इस पॉइंट पे आपको फंक्शन का वैल्यू चेक करना है। सो जैसे ही आपको फंक्शन का वैल्यू भी मिल जाएगा उसके बाद में आपका पॉइंट होगा x1 कॉमा f ऑफ x1। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये जो हमारा प्रीवियस वाला पॉइंट था a कॉमा f ऑफ a और x1 कॉमा f ऑफ x1, इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ज्वाइन। सो नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, सो इनके करस्पॉन्डिंग आपको स्ट्रेट लाइन लगेगा और ये भी लाइन x एक्सिस को क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। अब देखो पहला पॉइंट x1 यहाँ पे था, दूसरा पॉइंट x2 यहाँ पे आएगा, धीरे धीरे करके ये पॉइंट किसके तरफ जा रहा है, टूवर्ड द रूट, है ना। सो हियर ये जो पॉइंट है x1 कॉमा f ऑफ x1 और a कॉमा f ऑफ a, इनसे पास होने वाला लाइन, तो आपको क्या करना है, वहां पे भी आपके पास में y इक्वल्स टू 0 रहेगा बिकॉज x एक्सिस को कट करेगा। सो इसे आपको जस्ट सिंपल क्या तरीका होता है, पहला पॉइंट था हमारा a कॉमा f ऑफ a एंड b कॉमा f ऑफ b, तो यहाँ से आपको x इक्वल्स टू क्या मिलता है, ये जो a पॉइंट है इसका कॉम्बिनेशन b के साथ में ले लो, b का a के साथ में, मतलब इंटरचेंज, तो a f ऑफ b माइनस b f ऑफ a, और जो आपका फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है वही फंक्शन का सब्ट्रैक्शन डिवीजन में भी लेना है। क्लियर, तो ये इस तरह से आप x निकाल सकते हो। अब आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, जैसे ही आपको x, नेक्स्ट कंडीशन है a कॉमा f ऑफ a एंड x1 कॉमा f ऑफ x1, इनसे पास होने वाली लाइन, तो वहां पे भी y इक्वल्स टू 0 लेना है, तो यहाँ पे क्या होगा, वी गेट द न्यू पॉइंट दैट इज x2 जो कि x एक्सिस को कट करेगा। अब x2 पॉइंट कैसे निकलेगा, तो ये a f ऑफ x1 फिर माइनस x1 f ऑफ a डिवाइडेड बाय, जैसे फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है वही डिवीजन में आएगा, दैट इज f ऑफ x1 माइनस f ऑफ a। अब ये पॉइंट पे भी आपका कुछ ना कुछ फंक्शन का वैल्यू आ सकता है, मे बी इट इज ए पॉजिटिव मे बी निगेटिव। अगर निगेटिव आता है मतलब आपको चेक करना पड़ेगा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस के साथ में ही कॉम्बिनेशन करते हैं, तो यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस, तो इन दोनों को ज्वाइन किया, x1 पे हमने फंक्शन चेक किया तो वो भी बिलो द x एक्सिस है फंक्शन, मतलब निगेटिव, सो प्लस माइनस।
अगर इन केस ऊपर का पॉइंट आता है प्लस, तो आपको प्लस माइनस वाले टर्म्स को ज्वाइन करना है। सो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, एट x2 पॉइंट वी हैव टू चेक वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। इफ इट इज स्टिल नेगेटिव, तो लेटेस्ट में पॉजिटिव था a के ऊपर, सो फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है, लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट a, f ऑफ a एंड x2, f ऑफ x2। और यहाँ पे भी हमें y इक्वल्स टू 0 लेना है ताकि करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x आ जाएगी। तो नेक्स्ट वैल्यू मतलब x3। ये प्रोसेस को आपको ऐसे ही कंटिन्यू करना है स्टिल द ये जो x का वैल्यूज है जब तक कि रिपीटेशन आना स्टार्ट नहीं होता है तब तक के। अदरवाइज ऐसा एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 0 आ जाएगा, और फंक्शन 0 होने का मतलब ही होता है कि वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इज ए रूट ऑफ आवर इक्वेशन। सो x का वैल्यू जब रिपीटेशन आना स्टार्ट होगा तब हमें प्रोसेस को स्टॉप करना है। सो ये देता है रेगुलर पॉलिसी प्रोसेस। सो एक बार मैं फिर से आपको डायग्राम से बताती हूँ कि हमने किस तरह से किया है प्रोसेस। तो सो यहाँ पे आपके पास में क्या था, ये आपका है एक्स एक्सिस, और हमने एक कर्व लिया जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि आपको इस इक्वेशन के रूट्स निकालने ना, तो एफ ऑफ एक्स इस कर्व को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ओके, और ये जो पॉइंट्स है, इस एक पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू आता है निगेटिव और एक पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू आता है पॉजिटिव। तो ये बी पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, ए पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव। इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन किया। सो इस लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय x माइनस ए इज इक्वल्स टू f of a minus f of b divided by a minus b, because this point is b comma f of b and this one is a comma f of a। जब आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें ये पॉइंट एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना था। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट होता है वहां पे y का वैल्यू होता है 0। जैसे ही आप इसमें y इक्वल्स टू 0 पुट अप करोगे तो वी गेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x। सो y is 0 if x is equals to x1। तो ये पॉइंट को हमने लेबलिंग कर दिया x1। फिर इस पॉइंट पे भी फंक्शन का वैल्यू निकाल लो f of x1। स्टिल इफ वी गेट इट इज ए नेगेटिव, मतलब फंक्शन f of x1 अगर पुट अप करते हैं तो ये कर्व के ऊपर कहाँ पे, बिलो द x एक्सिस, मतलब ये कोऑर्डिनेट हो गया x1 f of x1 जहाँ पे फंक्शन है निगेटिव। अब लेटेस्ट में पॉजिटिव है a के ऊपर, निगेटिव है x1 के ऊपर। देन अगेन ज्वाइन दिस पॉइंट्स। तो ये पॉइंट भी क्या होगा, x एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा। सो कहाँ पे कट कर रहा है वो फाइंड आउट करने के लिए इस लाइन के इक्वेशन की हेल्प से वी हैव टू फाइंड द पॉइंट x2। इस पॉइंट पे भी फंक्शन का वैल्यू चेक करो, सपोज इट इज अगेन अ नेगेटिव। सो ये जो पॉइंट है इट इज x2 f ऑफ x2। देन ज्वाइन दिस पॉइंट विथ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को ज्वाइन करना है जहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव है लेटेस्ट में और नेगेटिव लेटेस्ट में। फिर से ये पॉइंट कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। सो ये हो जाएगा हमारा x3 पॉइंट। अगेन चेक द वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब देखो हम x1 x2 x3 अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो वो धीरे धीरे किस तरफ जा रहे हैं, टूवर्ड द रूट, क्योंकि रूट हमारा यहाँ पे बैठा है अल्फा। तो ऐसा एक सिचुएशन आएगा कि वो इतने एक्स ये अल्फा के नजदीक हो जाएंगे कि एक्स की वैल्यू रिपीटेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। सो जब हमारी एक्स की वैल्यू रिपीटेशन आता है तो वही हमारा हम अप्रोक्सीमेट रूट कंसिडर करते हैं, और दैट इज नथिंग बट अवर फाइनल आंसर। सो आई थिंक ये प्रोसेस आपको ग्राफिकली क्लियर हुआ होगा। सो नाउ वी डिस्कस द एग्जाम्पल। सी द एग्जाम्पल इज solve the equation x cube minus 4x plus 1 equals to 0 for positive root by regular falsy method या फिर falsy position method. So this is our equation. So take f of x is equals to x cube minus 4x plus 1. सो फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि रूट कौन से दो वैल्यूज के बीच में लाए होता है, जैसे ग्राफिकली हमने ए और बी पॉइंट निकाले ना, वैसे ही सबसे पहले यहाँ पे रहेगा कि रूट कहाँ पे लाया होता है वो निकालो। सो पुट द रैंडम वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें पॉजिटिव रूट चाहिए तो वी स्टार्ट फ्रॉम 0।
So if we put x equals to 0, so then value of function at 0 is 1. That is a positive. If we put x equals to 1, then value of function is 1 minus 4 plus 1, that means minus 4, that is a negative. So यहीं पे हमें मिल गया पॉजिटिव निगेटिव. So इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, रूट is lies between 0 and 1. या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि रूट इज लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल 0,1. नाउ अगर रूट इनके बीच में लाई हो रहा है तो हमें एक्स एक्सिस पे ये दो पॉइंट मिल गए 0 एंड 1. इनके बीच में हमारा रूट है. एग्जैक्टली कहाँ पे पता नहीं है. सो इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू पता है. सो एट 0 ये फंक्शन का वैल्यू है 1 एंड एट 1 फंक्शन इज -4 एंड वी रिक्वायर द रूट. तो हम y इक्वल्स टू 0 लेते हैं. सो हमारा जो पॉइंट है, तो देयरफॉर यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हमारा रूट 0 और 1 के बीच में लाई हो रहा है तो नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x1. मतलब फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट हम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे ट्राई करेंगे. सो हियर फॉर्मूला ऑफ x1, मतलब x1 का फॉर्मूला क्या होता है, a f ऑफ b माइनस b f ऑफ a डिवाइडेड बाय f ऑफ b माइनस f ऑफ a. ये फंक्शन को अगर आपने इधर पहले f ऑफ a लिया और ये, तो डिवीजन में भी वैसे चेंज करो. सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, a के साथ में f ऑफ b, b के साथ में f ऑफ a. न्यूमरेटर से माइनस कॉमन, डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन निकालोगे तो अल्टीमेटली ये f ऑफ a माइनस f ऑफ b ऐसे इंटरचेंज हो जाएगा. सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है स्पेशली. ये आता है इक्वेशन ऑफ लाइन से. नाउ अब हमारा a कौन सा है और b, तो ये 0 और 1 इनके बीच में रूट लाई हो रहा है. तो इसका मतलब है a इज अवर 0 एंड b इज अवर 1. और f ऑफ a भी हमने निकाल के रखा है. It is a 1. f of b is -4. See here. So put this value. So therefore x1 is equals to, therefore x1 equals to a is 0 into f of 1 minus b is 1 into f of 0 divided by f of 1 minus f of 0. f of 0 का वैल्यू है 1, so it is -1 divided by f of 1 का वैल्यू आ गया था हमारा माइनस. हियर यहाँ पे गलती से हमने -4 लिख दिया था. एक्चुअली यहाँ पे +1, 1 + 1 is 2 एंड -4, सो इट इज ए -2. सो यहाँ पे f ऑफ b का वैल्यू -2 होना चाहिए. सो हियर f ऑफ 1 का वैल्यू है -2 एंड f ऑफ 0 is 1. So simplify this term. So it is a 1/3, that is a 0.33 and so on. मतलब ये रिकरिंग नंबर आ रहा है. Now here x1 का अगर वैल्यू पता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x1. f of x1 is equals to, our equation is f of x is equals to x cube minus 4x plus 1. So put the value of x equals to 1/3. So 1/3 cube minus 4, 1/3 plus 1. Simplify this term using calci. So we will get the function minus 0.2963. So here हमारा रूट 0 और 1 के बीच में लाई हो रहा था और हमने 0 के ऊपर फंक्शन का जब वैल्यू निकाला तो वी गेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज पॉजिटिव. यहाँ पे फंक्शन है पॉजिटिव और 1 के ऊपर फंक्शन था निगेटिव. नाउ इनके बीच वाला एक पॉइंट मिल गया हमें 0.33. सो 0 और 1 के बीच में यहाँ पे कहीं तो भी पॉइंट है 0.33 और इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का वैल्यू है निगेटिव. अब लेटेस्ट में पॉजिटिव निगेटिव कहाँ पे, 0 और इस टर्म पे.
सो नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं, अवर रूट इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1/3. Hence, the root lies between 0 and 1/3. अगर हमारा रूट 0 और 1/3 के बिटवीन लाई हो रहा है तो देयरफॉर फाइंड द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, दैट इज x2 इज इक्वल्स टू x2 के लिए 0 और 1/3 इसके बीच में अगर रूट लाई हो रहा है तो टेक हियर 0 into f of 1/3 minus 1/3 into f of 0 divided by f of 1/3 माइनस एफ ऑफ 0. तो इन दोनों के बीच में तो 0 इंटू अदर टर्म के ऊपर का फंक्शन, फिर 1/3 इंटू एफ ऑफ 0 का फंक्शन. अब पुट द वैल्यू 0 माइनस 1/3, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन था 1 डिवाइडेड बाय 1/3 पे फंक्शन का वैल्यू है माइनस हियर 0.2963 एंड एफ ऑफ 0 का वैल्यू है 1. Again, simplify this term, so we will get the answer 0.25714. तो ये हो गया x2 का आंसर 0.25714. Again, at x2 check the value of function. So x2 का वैल्यू हम फंक्शन में पुटअप करेंगे. x2 इज इक्वल्स टू हमें मिल गया है 0.25714. So f of x2 इज इक्वल्स टू ये आता है निगेटिव माइनस 0.011558. सो इट इज ए निगेटिव. सो पॉजिटिव है 0 के ऊपर एंड अब हमारा लेटेस्ट में निगेटिव आ गया है 0.25714 के ऊपर, यहाँ पे निगेटिव. सो रूट इज लाइज बिटवीन 0 एंड दिस पॉइंट. सो हेंस root lies between 0 and 0.25714. अगर इन दोनों के बीच में रूट लाई हो रहा है तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना है, दैट इज नेक्स्ट वी गेट x3. अब दो पॉइंट देखो, ये दोनों पॉइंट के बीच में ना, तो इसमें से एक वैल्यू उठाओ और दूसरे के फंक्शन के फॉर्म में लिखो. जैसे 0 तो क्या लिखोगे ब्रैकेट में f ऑफ 0.25714 माइनस 0.25714 इंटू फंक्शन f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय फंक्शन का जो सब्ट्रैक्शन ऊपर है वैसे यहाँ पे आएगा f ऑफ 0.25714 माइनस f ऑफ 0. फंक्शन का वैल्यू नोन है, इसको पुटअप करो तो 0 माइनस 0.25714 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 इज 1 डिवाइडेड बाय इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का वैल्यू है माइनस 0.0115. ये 8 को अगर मैं कैंसिल आउट करती हूँ तो नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा. सो इट इज ए 6 माइनस f ऑफ 0 इज 1. Again simplify this term, so we get the value of x3. So x3 equals to 0.25420. ये आपको ओरली बिल्कुल भी नहीं करते आएगा, आप कैल्सी की हेल्प से ही करोगे. अब नेक्स्ट में क्या होगा, अगेन चेक द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x3. x3 के ऊपर अगर हम फंक्शन का वैल्यू चेक करते हैं तो हियर we get value of function is negative and it is a 0.00037442. मतलब ये हो गया negative, that is a negative. So again अगर negative मिल रहा है तो positive तो 0 पे ऊपर ही था. So ये बता सकते हैं हम कि रूट किसके बीच में लाई हो रहा है अभी, 0 एंड ये x3 के बीच में. So here the next is therefore root lies between 0 and x3. x3 मतलब इसका वैल्यू कितना आया था 0.25420.
सो इन दोनों के बीच में अगर रूट ला हो रहा है तो देयरफॉर next approximate root is x4 is equals to x4 is 0 into function at 0.2542 minus 0.2542 into f of 0 divided by f of 0.2542 minus f of 0. Put the value of function की वैल्यूज हमें पता है, ऊपर निकाल के रखिए, जस्ट उसको पुट अप करना है. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट द x4 इज 0.25410 और इस x4 के ऊपर अगेन फंक्शन का वैल्यू चेक करो. सो f ऑफ 0.25410 ये अगर निकालते हो तो वी गेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नेगेटिव एंड इट इज ए 0.000012936 अप्रोक्सीमेटली इट इज जस्ट अ 0, मतलब रूट के नियरेस्ट ही हम. सो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव. अब पॉजिटिव स्टिल 0 पे और नेगेटिव कहाँ पे आ गया, x4 पे. इसका मतलब है therefore the root lies between 0 and 0.25410. अगर इन दोनों के बीच में रूट ला होता है तो अगेन फाइंड द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट दैट इज x5. सो 0 into function at 0.2541 minus 0.2541 into f of 0 divided by f of 0.2541 minus f of 0. अगेन फंक्शन की वैल्यू नोन है, इसको पुट अप करके अगर सिंप्लीफाई करते तो वी गेट द x5 इज 0.25410. अब देखो x4 एंड x5 दोनों को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो x4 का वैल्यू एंड x5 का वैल्यू ये सेम ही है. इसका मतलब है इसके आगे अगर आप फिर से कुछ सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगा. सो यहाँ से अगर रिपीटेशन आना स्टार्ट हो गया है तो इसका मतलब है यही हमारा क्या कहलाएगा, रूट ऑफ द इक्वेशन. सो हियर value of x4 and x5 are repeated or similar, so therefore hence the root of equation is x equals to 0.25410. क्या ये एग्जैक्ट रूट है फंक्शन का? एग्जैक्टली नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट होता था तो फंक्शन एट दिस पॉइंट क्या आता था, सीधा सीधा 0 आता था. बट यहाँ पे 0 नहीं आया आंसर. अप्रोक्सीमेटली इट इज ए 0, नियरेस्ट टू द 0. फंक्शन का है ना f ऑफ x4 हमने निकाल के रखा है, चेक करो ये f ऑफ x4 0 थोड़ी ना है. अगर फंक्शन एग्जैक्टली 0 आता था तब वो एग्जैक्टली रूट कहलाता था, बट ये नियरेस्ट टू द 0 है, ना कि एग्जैक्ट 0. मतलब दिस इज नथिंग बट द अप्रोक्सीमेट रूट, approximate solution of our given equation. Thank you. Like, share and subscribe.